एक घंटे का महासंगम 12 मई से रात 7:30 से 8:30 बजे दंगल टीवी पर। अरे छोड़ो मुझे, मैं कह रही हूँ ना, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे घर जाने दो। छोड़ो मुझे घर जाना है। चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पे, समझी? मैं कह रही हूँ ना तुमसे, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे अपने घर जाना है। बैठो यहाँ पे, चलो। और यहाँ से भागने की कोशिश की ना तो समझ लेना। किस्मत का खेल देखो, जहाँ रूही को भेजने के सपने देख रही थी, आज मैं वहाँ खुद फंस गई हूँ। गुड्डू को नमस्ते बोलो, गुड्डू को नमस्ते बोलो। हटो यहाँ से। तबड़क आजा, घोड़े की सवारी करते हैं। अरे हटो यहाँ से। गुड्डू 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 नमस्ते बोल, नमस्ते बोलो, नमस्ते। तुझे इस दुनिया की मोह माया से मुक्त कर दूं, वरना तू पागल रहेगी, कभी ठीक नहीं होगी। तू पागल है, पागल 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 पागल। अरे मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब पागल हो। मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब पागल हो। हटो हटो, मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब पागल हो। मेरे घोड़े को क्यों फेंका तूने? मेरे घोड़े को क्यों फेंका? तुझे भी फेंक दूंगी। मेरे गुड्डू को फेंका तूने? माफी मांग मेरे गुड्डू से, वरना ये सपने में आके तुझे डराएगा। माफी मांग मेरे गुड्डू से, माफी मांग गुड्डू से। हटो, मैं पागल नहीं हूँ, हटो यहाँ से। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हार्ट अटैक का नाटक तो मेरा सफल हो गया, लेकिन अब उस नाटक से फायदा उठाना होगा ताकि मैं इस लीसा पिज़्ज़ा और पालक पनीर की जो सांठ गांठ है इसे तोड़ सकूं। क्या करूं? दादी आप सब क्या कर रही हैं? आपकी तबीयत खराब है। छोड़िए दादी, छोड़िए आप इसे। तबीयत खराब है, डॉक्टर रेस्ट के लिए बोला है, दिल कमजोर है। आप ये सब छोड़िए, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं करने की। लाडो साहब, मैं तुझे क्या बताऊं, जरूरत है। मैं नहीं करूंगी तो ये काम कौन करेगा, तू बता। कहने को है तेरी दो बीवियां, लेकिन उन दोनों को बस तुझसे ही मतलब है। अरे घर परिवार की, घर के किसी काम की कोई परवाह, कोई चिंता नहीं है उन्हें। हम बूढ़े बूढ़ी तो जैसे नौकरी है, उन दोनों के लिए तो कोई बात नहीं। कर लेने दे काम, कर लो। अरे आप मुझे झाड़ू दीजिए, आप छोड़िए। अभी झाड़ू मुझे उठाना। मैं बताऊं। लाडे मैं कर लूंगी। पलक, लीजा,
तुम दोनों को शर्म है कि नहीं? अरे दादी की तबीयत खराब है और तुम दोनों से काम करवा रही हो। थोड़ी बहुत शर्म बाकी है या फिर नहीं? पिंकू जी, हमने दादी जी से कोई भी काम नहीं करवाया। हमें तो पता ही नहीं दादी जी कब काम करने लग गई। तुम तो मैडम चुप ही रहो पलक। सेम पिंकू, मुझे भी नहीं पता था। लीजा, मैं मानता हूँ कि मैं शुरू में तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। जब भी तुम्हें देखता था तो गुस्सा सा आता था, लेकिन अब धीरे धीरे जब से मैं तुम्हें जानने लगा हूँ, समझने लगा हूँ, मुझे सब समझ आ गया। क्या समझ आ गया है? यही कि तुम बहुत अच्छी और समझदार लड़की हो। सीरियसली? हाँ लीजा, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। जैसा जैसा आप कहेंगी मैं वैसा करने को तैयार हूँ। इनफैक्ट मैं तो सोच रहा हूँ क्यों ना आज रात को हम साथ में डिनर करने चले। सच्ची? लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। हाँ पिंकू, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगी। बोलो। लीजा, तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ। मैं चाहता हूँ कि करके काम काज में तुम उनका हाथ बटा। डोंट वरी पिंकू, अब देखना तुम्हें कोई भी मौका नहीं दूंगी कंप्लेन का। आई स्वेयर। पिंकू, पिंकू जी, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? हम है ना, मैं हूँ ना, मैं दादी जी को कुछ नहीं होने दूंगी। उनका सेहत का पूरा ध्यान रखूंगी। हाँ हाँ पिंकू, हम दोनों ध्यान रखेंगे। हम दोनों है ना, हम और आंटी का ध्यान रखेंगे। ओके? तो ठीक है, फिर मैं अपने ऑफिस का काम जल्दी से निपटा लेता हूँ ताकि हम दोनों अकेले एक साथ अपना डिनर एंजॉय कर सकें। हाँ ओके पिंकू, बाय। थैंक यू फॉर द रोज पिंकू। बताइए क्या काम है? काम? अब इन दोनों को काम के नाम पर ऐसा भिड़ाऊंगी कि ये सीता गीता की जोड़ी शोले के ठाकुर और गब्बर जैसी हो जाएगी। कट्टर दुश्मन। राधिका, तुम लोग अच्छे से घर पहुंच गए थे ना? हाँ रूही जी, हम सब अच्छे से घर पहुंच गए हैं। वैसे आपसे मिलकर हमें बहुत हिम्मत मिली है। वैसे राधिका, एक बात का तुम्हें ध्यान रखना होगा। अब रागिनी को पता है कि तुम्हें उस नकली दिव्यम का सच पता है, तो अब तुम्हें और सतर्क रहना होगा, क्योंकि वो हर कोशिश करेगी तुम्हें घर से बाहर निकलवाने की। हम जानते हैं रूही, इसीलिए हम उसके हर कदम पर नजर रख रहे हैं ताकि उसकी हर चाल को समझते हुए हम दिव्यम जी का पता लगा सके। वैसे मानसिक अस्पताल में आपकी दादी का क्या हाल है? राधिका, मैं और नाहर जी आज उससे मिलने जाएंगे। लेकिन रूही, हमें समझ में नहीं आया कि वो तुम्हें भूत क्यों समझती है। कहीं तुम्हारे साथ हुए हादसे के बारे में उन्हें कुछ पता तो नहीं है? हो सकता है राधिका, पर उनकी अभी ऐसी हालत नहीं है कि उनसे कुछ पूछा जाए। पर जैसे ही वो थोड़ी ठीक होंगी और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा, मैं उनसे पूछने की कोशिश जरूर करूंगी। ऑल द बेस्ट रूही। उस दिन हम आपके घर से निकल रहे थे तो ऐसा लगा जैसे देवी माँ ने हमें आशीर्वाद दिया कि हम अपनी लड़ाई में सफल होंगे। जब तक ये सत्य की राह पर चलती रहेंगी, विजय इनकी ही होगी, क्योंकि जब सत्य का सहारा होता है तो भगवान भी साथ देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हाँ राधिका, उस वक्त मुझे भी ऐसा ही लगा था।
पर खैर, हमारा धर्म सिर्फ अपना कर्म करना है, बाकी फल देना तो देवी माँ के हाथ में है ना। अगर हमारी मेहनत, हमारी लड़ाई सच्ची होगी तो देवी माँ हमें सफल करने में हमारी मदद जरूर करेंगी। ठीक है राधिका, मैं रखती हूँ। हो नो, इसका तो डिस्प्ले ही खराब हो गया है। हेलो अजय मैडम जी, काम करवाना है कि नहीं? कहाँ है फोटो? देखो, हमारा फोन खराब हो गया है, इसलिए हम तुम्हें फोटो तो नहीं भेज पाएंगे, लेकिन हाँ, हम तुम्हें फोन पे ही उनका हुलिया समझा देते हैं। जिस औरत को तुम्हें किडनैप करना है, उन्होंने पीली रंग की साड़ी पहन रखी है। वो भोलेनाथ जी के मंदिर गई हुई है, तो तुम्हें उन्हें मंदिर से ही किडनैप कर लेना है। तुम्हें गाड़ी का नंबर बता रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अरे मैडम जी, चिंता ना करो, काम हो जाएगा। गाड़ी ग्रे कलर की है और उसका नंबर है, ठीक है? ए सुनो, ये जो पीली साड़ी वाली दिख रही है ना, इसी को अगवा करना है। भाई जी, वो देखिए। अब माँ जी, हमें अपने साथ मंदिर लाने के लिए थैंक यू। उम्मीद है हमारे गिले शिकवे हमेशा के लिए दूर हो गए होंगे। चुप करो तुम, ज्यादा खुशी के घोड़े पर सवार होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हम तुम्हें मंदिर बहू की हैसियत से नहीं, बल्कि सामान ढोने के लिए लेकर आए। हम अंदर दर्शन करने जा रहे हैं, तब तक तुम ये सारा दान पुण्य का सामान लेकर हमें मंदिर के बाहर मिलो। जी। ये तो दोनों पीली साड़ी पहनी हुई, इसमें से अगवा किसको करूं? एक कंफ्यूजन है। रुक, मैडम को फोन लगाता हूं। इस फोन को तो जल्द से जल्द ठीक करवाना होगा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हेलो। अरे मैडम जी, कैसे अगवा किसको करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। अरे मैडम जी, जो औरत को अगवा करना है वो मोटी है ना? हाँ, नीची तो से मोटी ही होंगी। हाँ, हल्की मोटी है, पीली साड़ी पहन रखी है। हरी वाली को मत उठा लेना। बस एक बार ये काम ठीक से हो जाए, फिर मम्मी जी को किडनैप करने का सारा इल्जाम हम राधिका पे लगा देंगे। फिर उसे खदेड़ के बाहर निकालेंगे। सुनो, मैडम ने बोला है हरी वाली को नहीं उठाना है, पीली वाली को उठाना है, समझा? इशारा करूंगा, आ जाना। हाँ, मैडम जी, हम नाश्ता करके आए। जी भैया, आप जाइए, हम हैं यहाँ। भाई, ये तो बहुत भारी है, इसके दुगने नहीं चौगने पैसे मिलने चाहिए। गाड़ी में डाल, अपने कब्जे में, पैसे का टेंशन नहीं, मुंह मांगा मिलेगा। चल।
दादी जी आप किसे का निर्णय की बात कर रही थी रागिनी? लगता है इन्होंने पूरी बात सुनी ही नहीं। कुछ नहीं दादी जी, वो चूहे कितने चूहे हो गए ना स्टोर रूम में, तो बस पेस्ट कंट्रोल करवाने का सोच रहे थे ताकि चूहों खदेड़ के घर से बाहर निकाल सके। ओह अच्छा। सुजाता को देखा तुमने कहीं? मम्मी जी तो राधिका दीदी के साथ मंदिर गई है ना। अच्छी बात है। जैसे सुजाता आए मेरे कमरे में भेज देना। जी दादी जी। सॉरी दादी जी, पर आज तो आप मम्मी जी से नहीं। ये राधिका कहाँ मर गई? और दीपक, दीपक, ड्राइवर कहाँ रह गया? राधिका कहाँ है? पता नहीं मैडम जी, सामान लेके आपके पास ही जा रही थी। और वो धरती का आपको सारा सामान यहीं पर गिरा करके पता नहीं कहाँ गायब हो गई है कि हमारी पूजा भंग हो जाए। उसको तो आज हम नहीं छोड़ेंगे। गलती तो हमारी है कि हमें उसको अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था। काम करो, चलो घर चलते हैं। उसको तो आज हम उसकी औकात दिखा करके रहेंगे। क्या काम हो गया? ठीक है, तो हम आगे का प्लान तुम्हें थोड़ी देर बाद बताते हैं। मम्मी जी किडनैप हो गई। यस। सारा इल्जाम जाएगा उस राधिका पे और वो होगी घर से बाहर। यस। मम्मी जी आप? हाँ तो क्या हुआ तुम्हें? तुम हमें ऐसे देख करके चौंक क्यों गई? क्या हम रास्ते में मरने वाले थे? नहीं मम्मी जी, कैसी बात कर रहे? मरे आपके दुश्मन? वो हमने आपको अचानक से देख लिया ना, तो हम चौंक गए थे। तुमने तो कहा था कि तुम्हें सोनू की टीचर ने स्कूल में मिलने के लिए बुलाया, और तुम तो यहाँ पर नाच रही हो। वो हाँ, टीचर ने कॉल किया था और उन्होंने कहा कि वो आज नहीं, वो कल मिलेंगी। पर मम्मी जी, आप तो राधिका दीदी के साथ मंदिर गई थी ना, तो वो कहाँ है? फूल गोभी का नाम भी मत ले देना। राधिका, 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 क्या हुआ? इतनी जोर जोर से चिल्ला क्यों रही है? आपकी लाडली बहू मंदिर में दान का सामान फेंक कर कहीं गायब हो गई है। आने दो उसे हमारे सामने। आज हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उन गधों ने माँ जी की जगह राधिका को किडनैप कर लिया। बेवकूफ कहीं के। पर देवरानी जी तो घर पर है ही नहीं। पक्का पक्का कहीं मुंह छुपा करके हमसे बचने के बहाने सोच रही होगी। लेकिन हम आपसे कह देते हैं, आज हम उस लड़की को छोड़ेंगे नहीं। बस हमारे सामने आ जाने दो उसे। अक्कल के अंधे हो तुम सबके सब। कहा था ना पीली साड़ी वाली को किडनैप करना है, और मम्मी जी तो घर वापस आ गई। अरे मैडम जी, पीली साड़ी वाली को ही उठाया है। ये देखिए। अरे मैडम जी, अभी इस काम के डबल पैसे लगेंगे। माल जितना भारी होता है, पैसा उतना ज्यादा लगता है। एक तो काम गलत किया है, ऊपर से पैसे भी डबल चाहिए तुम लोगों को। ये फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, समझे? ओ मैडम जी, गलती तो थारी है। ना फोटो भेजा, ना ठीक से रूप रंग बताया। बोला मोटी है ना, इसीलिए तो हमने मोटी उठाया। ज्यादा मुंह मत चलाओ, समझे? पैसे तो तभी मिलेंगे जब सही शिकार का शिकार करोगे तुम लोग। आप पहले इस काम के पैसे क्लियर करो, अगले काम में 10% डिस्काउंट ले लेना, वरना तो हम दोबारा फोड़ देंगे।
पलक, तुम रात के खाने के लिए मटर छील। जी दादी। और बेटा लीजा तुम ये सुन आंटी। ये लो, बाथरूम की सफाई कर दो। वो जमादार आया नहीं है ना, इसलिए। ओके। यू आंटी, यू मीन टॉयलेट क्लीनिंग? ये सुन के तो मेरे सर में दर्द होने लगा। मुझे तो चक्कर आने लगा। आंटी, आप प्लीज अपना सर मत घुमाओ, आप रेस्ट करो, मैं ब्रश घुमाती हूँ। पक्का? थैंक यू बेटा। पलक, क्या हम अपने काम का बार्टर सिस्टम करें? सुनो, तुम टॉयलेट क्लीन कर देना और मैं मटर छील दूंगी, क्योंकि अगर मैंने टॉयलेट क्लीन किया ना तो फिर मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे और उनमें से गंदी स्मेल भी आएगी, और अगर मेरे हाथ से स्मेल आएगी तो मैं पिंकू जी के साथ डिनर नहीं कर पाऊंगी ना। लीजा, तुम इतना क्या मचल रही हो पिंकू जी के साथ जाने के लिए? याद रखना, ये सिर्फ एक प्लान है ताकि मैं पिंकू जी को पा सकूं, तुम नहीं। Oh my sweet innocent पलक, that's what I'm saying। उस प्लान के हिसाब से मैं पिंकू के साथ बाहर जाऊंगी ताकि मैं उसे अपने इशारों पे नचा सकूं, और फिर वो तुम्हारी वैल्यू समझेगा। Try to understand पलक, please। ठीक है। Thank you पलक। How to peel green peas? समझा। मेरे हेडफोन्स कहाँ हैं? लग तो यही रहे हैं। चलो, ये काम तो हो गया। मैं काम करती हूँ, जल्दी से नहा लेती हूँ और कपड़े भी बदल लेती हूँ। फिर से किसने गंदा कर दिया? और ये निशान किसके हैं? लीजा क्या? आओ! क्या कर रही हो पलक? क्या हो गया तुम्हें? यही तो मैं पूछ रही हूँ लीजा कि तुम क्या कर रही हो? मैं तो मटर छील रही हूँ। अरे मटर, एक तो वैसे ही ना पिंकू जी के साथ जाने के बहाने से ना तुमने मुझे वो टॉयलेट वाला काम पकड़ा दिया, और उसके ऊपर से जब मैंने काम कर दिया तो तुमने मेरा काम और बढ़ा दिया। हाँ? What nonsense are you talking पलक? नॉनसेंस? रुको तुम। ये चप्पल किसकी है? मेरी, पता है लिमिटेड एडिशन थी, मिल ही नहीं रही थी। इतने ज्यादा मैंने रिक्वेस्ट। एक मिनट, पता चल गया तुम्हारी है। हाँ। ये चप्पल पे कीचड़ कहाँ से है और ये कीचड़ बाथरूम में कैसे है, ये भी तुम्हें पता होगा। मुझे क्या पता, मैंने कुछ नहीं किया पलक। देखो लीजा, झूठ बोल रही हो तुमने जानबूझ के मेरा काम बढ़ाने के लिए बाथरूम गंदा करके आके मैं दूसरी सैंडल पहन ली, लेकिन देखो दूसरी सैंडल पे भी कीचड़ लग गया। मेरी सैंडल में कीचड़ कैसे लगा पलक?
एक्सक्यूज मी, सुमित्रा देवी। चलो आज रोहित, तुम यहाँ आओ। यहाँ बैठो। रोहित, तुम यहाँ इंतजार करो, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ, ठीक है? खाटू जी, दादी हमारे घर की मुखिया है कि ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। खाटू जी प्लीज दादी को जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। चलो डॉक्टर ने कहा है तुम्हें बिजली का झटका देकर शॉक थेरेपी देनी है। चलो चलो, नहीं, छोड़ो मुझे नहीं चाहिए शॉक, मुझे दूर हो मुझसे, दूर हो, मैं बोल नहीं, पास मत आना, नहीं मुझे शॉक नहीं मारना, मुझे कोई पकड़ो इसे, पास मत आना, मारो, कोई पकड़ो इसे। डॉक्टर माथुर, मत आना, मैं मार डालूंगी, मैं बोल रही हूँ। एक घंटे का महासंगम 12 मई से रात 7:30 से 8:30 बजे दंगल टीवी पर।